वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हर्बेरियम के बारे में एंड हर्बेरियम शीट के बारे में। तो हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक टाइप का स्टोर हाउस होता है। स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस कलेक्टेड फ्रॉम फार एंड वाइड विच आर माउंटेड ऑन एप्रोप्रिएट शीट। अब ये जो हर्बेरियम होता है, यहाँ पे ये स्टोर हाउस होता है ड्राई और प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस का, जो कि उस जगह से या फिर दूर दूर जगह से कलेक्ट किए होते हैं। इनको एप्रोप्रिएट शीट्स के ऊपर माउंट किया होता है एंड इनको अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्यूचर स्टडी एंड रेफरेंस। जो भी उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम हर्बेरियम बना रहे हैं, उस टाइम पे मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज किया जाता है और ताकि इनको फ्यूचर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए यूज किया जा सके। एंड इनको रख दिया जाता है पिजन होल्स ऑफ स्टील एंड वुडन कबर्ड्स स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए, हर्बेरियम के लिए स्पेशल टाइप की ये अलमीराज या फिर वुडन एंड स्टील की कबर्ड्स बनाई जाती है। इनके अंदर, यहाँ पे रैक्स के अंदर ये रख दिए जाते हैं फ्यूचर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। तो हर्बेरियम क्या होता है? एक टाइप का स्टोर हाउस होता है ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस का, जो कि कलेक्ट किए जाते हैं, दूर से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं एंड इनको अप्रोप्रिएट सीट्स के ऊपर माउंट किया जाता है एंड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। इनको वुडन एंड स्टील की कबर्ड्स के अंदर रख दिया जाता है। तो ये एक टाइप का हर्बेरियम शीट है जिसके ऊपर स्पेसिमेन है एंड इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करना होता है। ये स्टोर हाउस है, ये रैक्स के अंदर ये जो है ये हर्बेरियम शीट रखी हुई है। ठीक है, हर्बेरियम शीट ये यहाँ पे रखी हुई है। ये भी एक हर्बेरियम शीट ही है जिसके अंदर यहाँ पे लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एग्रीमोन मैक्सिकाना स्पीसीज का। फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, इसके अंदर ये रूट हो गई। तो प्लांट या तो कंप्लीट प्लांट भी यहाँ पे हो सकता है या तो प्लांट पार्ट भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है एज अ हर्बेरियम। सिंपली हर्बेरियम क्या बोल सकते हैं? एक क्लासिफाइड कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस। ठीक है, ये क्या है? क्लासिफाइड सिस्टम है, क्लासिफाइड कलेक्शन है प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस की। अब ऐसा नहीं है कि सब प्लांट स्पेसिमेंस को एक हर्बेरियम के अंदर हम शीट्स के ऊपर रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टाइप के मेंबर्स होते हैं, ऐसे टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लैसी होते हैं। ठीक है, फ्लैसी होने की वजह से इनको हम स्टोर कैसे करते हैं? इनको हम स्टोर करते हैं ऐसे जार्स के अंदर, वेसल्स के अंदर। इनको लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर स्टोर किया जाता है, जैसे कि लिक्विड प्रिजर्वेटिव लाइक 4% मेलन सॉल्यूशन हो गया। इनको प्रेस और ड्राई करने की बजाय क्या किया जाता है? लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स के अंदर स्टोर किया जाता है, जैसे कि मेंबर्स ऑफ कैक्टेसी फैमिली हो गई। कुछ बल्कि प्लांट पार्ट्स होते हैं, सेवरल ड्राई फ्रूट्स, पाम इन्फ्लोरेसेंस एंड कॉर्न्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ये ड्राई किए जाते हैं एज इट इज विदाउट प्रेसिंग और स्टोर्ड इन स्पेशल बॉक्सेस के अंदर ये स्टोर कर दिए जाते हैं। एंड ये स्टडी, रेफरेंस एंड ऑर्नामेंटल यूजेस, डेकोरेशन यूज के लिए भी यूज किए जाते हैं, डेकोरेशन पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं। हर्बेरियम आर जनरली एसोसिएटेड विद बोटैनिकल गार्डन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये हर्बेरियम जो है जनरली क्या होता है? बोटैनिकल गार्डन जहाँ पे है एंड जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो है जिसके अंदर प्लांट्स के ऊपर रिसर्च चल रही है, उस वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे ये हर्बेरियम एसोसिएटेड रहते हैं उन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और बोटैनिकल गार्डन्स के साथ, ताकि वहाँ पे इजिली इनको रेफर किया जा सके। जो भी रेफरेंस लेना है, स्टडी करनी है, इनसे की जा सके। अब कुछ अगर हम हिस्ट्री की बात करें इन हर्बेरियम की, तो अकॉर्डिंग टू फोजरबर्ग एंड साचेट 1965 के अकॉर्डिंग एक मॉडर्न हर्बेरियम क्या होता है? मॉडर्न हर्बेरियम इज अ ग्रेट फिलिंग सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन। ये एक ग्रेट फिलिंग सिस्टम होता है इंफॉर्मेशंस के लिए about plant both in primary as well as in secondary forms। प्राइमरी में कैसे हो सकता है? in the form of actual specimen। actual specimen क्या हो सकता है? एक्चुअल स्पेसिमेंस ये शीट्स के ऊपर हो सकता है ड्राइड, या तो ये एज इट इज कॉन्स या फिर जो पाम इन्फ्लोरेसेंस है एज इट इज हो सकता है, या तो फ्लैसी पार्ट है, उनको हम प्रिजर्वेटिव्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये प्राइमरी फॉर्म के अंदर स्टोर रहते हैं। एंड सेकेंडरी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स एंड रिकॉर्डेड नोट्स की फॉर्म में। जो भी इनके बारे में पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, पिक्चर्स है, नोट्स है, वो भी इनके साथ रखे जाते हैं। तो एक मॉडर्न हर्बेरियम क्या है? एक ग्रेट फिलिंग सिस्टम है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंफॉर्मेशंस के लिए।
इसके अलावा लुका गिनी एक इटालियन टेक्सोनोमिस्ट थे जिन्होंने ये जो हर्बेरियम की आर्ट है वो स्टार्ट की थी एंड कलेक्टेड अबाउट 300 स्पेसिमेंस इन 1551 के अंदर इन्होंने कलेक्ट किए थे। इसके अलावा 16th सेंचुरी के अंदर सेसल पिनो एंड हिज इटालियन एसोसिएट्स थे, उन्होंने भी कुछ टाइप के अपने हर्बेरियम बनाए। Cecil Pinot herbarium in Firenze has a good scientific approach to study and classification of plant। जो यहाँ पे 16th सेंचुरी के अंदर सेसल पिनो ने अपना हर्बेरियम बनाया, इसके अंदर स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे इसका किया जा सकता है। The World Herbarium was first introduced by Peyton D. Tournefort in the book Elementus। ठीक है, एलिमेंट्स नाम की बुक है, इसके अंदर इन्होंने इसका जिक्र किया है टू डिस्क्राइब द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स। ठीक है, ड्राइड प्लांट्स की कलेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये वर्ल्ड हर्बेरियम यूज हुआ था। इसके अलावा टेक्सोनोमी के फादर हैं लीनियस के अकॉर्डिंग लीनियस ने ये जो सिस्टम है कंटिन्यू किया, continues this use and it came to supersede earlier terms such as hortus के अंदर इन्होंने क्या किया, hortus का मीनिंग है ड्राई गार्डन, तो ऐसे वर्ड्स का इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया एंड वाज द फर्स्ट हु स्टार्टेड द करंट प्रैक्टिस ऑफ माउंटिंग। जो अभी तक यूज होती है, जो करंट प्रैक्टिस होती है माउंट करने की, प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करने की, ड्राई करने की, फिर माउंट करने की और इनको सेपरेट सीड्स के ऊपर लगाने की एंड इनको हॉरिजॉन्टली स्टोर करने की। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ऐसे एक के ऊपर एक इनको स्टोर करने की, तो इनको हॉरिजॉन्टली स्टोर करने, सेपरेट सीड्स के ऊपर स्टोर करने की ये प्रैक्टिस लीनियस ने स्टार्ट की थी, जो कि करंटली भी ये प्रैक्टिस चलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हर्बेरियम स्पेसिमन क्या होता है, क्या इसका साइज होता है। तो ये एक हर्बेरियम स्पेसिमन हो गया। हर्बेरियम स्पेसिमन के अंदर कंसिस्ट होता है प्रेस्ड एंड ड्राइड प्लांट सैंपल दैट इज परमानेंटली ग्लूड एंड स्ट्रैप्ड to a sheet of paper along with a documentation label। इसके ऊपर क्या होता है, परमानेंटली ग्लूड किया जाता है शीट के ऊपर, पेपर की शीट के ऊपर एंड इसका डॉक्यूमेंटेशन लेबल भी यहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन लेबल भी होता है। The herbarium paper is of high quality, heavy weight and acid free to inhibit yellowing। अब प्लांट्स के अंदर या फिर प्लांट पार्ट्स के अंदर यहाँ पे क्या हो सकता है, जिनको हम ड्राई करें उनके अंदर वाटर हो सकता है, तो वाटर जो है शीट के ऊपर लगेगा तो वो येलोइश हो जाएगी, तो इससे बचने के लिए, येलोइंग से बचने के लिए हाई क्वालिटी का पेपर यूज करना चाहिए, हैवी वेट होना चाहिए एंड एसिड फ्री यहाँ पे जो पेपर है वो यूज करना चाहिए। In most American herbaria, standard herbarium paper measures 11.5 wide होता है and 16.5 tall होता है, and in other countries the dimensions may be slightly different हो सकते हैं। एंड अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड साइज की, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है हर्बेरियम शीट का 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि यहाँ पे यूज किया जाता है। ऐसे टाइप की शीट्स या तो हम सिंपल शीट्स यूज करके इनको बना सकते हैं, या तो ये ऐसे टाइप की शीट्स आती है जिनके अंदर ये राइट जो है लोअर कॉर्नर के अंदर एक ये डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे अलग से मेंशन होता है, जिसके ऊपर हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे हम अपना प्लांट पार्ट पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हर्बेरियम स्पेसिमन के बारे में हो गया। एंड हर्बेरियम लेबल इज ग्लूड टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द हर्बेरियम स्पेसिमन। लोअर राइट कॉर्नर जो है हर्बेरियम स्पेसिमन का, वहां पे इसको ग्लू किया जाता है, वहां पे इसको लिखा जाता है। हर्बेरियम स्पेसिमन्स ऑल्सो कॉल्ड हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम स्पेसिमन को हर्बेरियम शीट भी बोला जाता है। विल लास्ट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर इफ प्रॉपरली मेंटेन। अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है तो ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक चल सकती है। They are still the most efficient and economical means of preserving a record of plant diversity। And अब तक plant diversity को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये सबसे efficient and economical means माना जाता है, सबसे अच्छा तरीका ये माना जाता है। तो यहाँ तक हमने हर्बेरियम एंड हर्बेरियम शीट के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हर्बेरियम के फंक्शंस के बारे में एंड इंपॉर्टेंट हर्बेरिया के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।